आजा 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 मेरा बेटा, आजा 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 मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी पाई है, मेरा क्यूटी पाई है। एक वो नालायक देखो साफ सफाई में लगा है। आवारा न जाने किस पे आएगा। यार मैं ना यूपी से हूँ, यूपी में मैं गोरखपुर से हूँ। मेरी शादी गुजरात में हुई। लाइक यूपी एंड गुजरात स्टेट डिफरेंट, और स्टेट डिफरेंट होने की वजह से हर चीज़ों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लाइक खाने की चीज़ों में भी ऑब्वियसली आपको पता है कि यूपी है अपने चटपटे अंदाज से फेमस, और गुजरात में मीठा मीठा। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड फिर उसके बाद से सिर्फ खाना पीना या पहनावा नहीं, हम यहाँ पे जो काम करने का तरीका होता है लाइक साफ सफाई, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यूपी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड यहाँ पे आके मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, और मेरी जो सासू माँ है उनको साफ सफाई का बहुत 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 क्रेज़ है। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ उनको ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। गुजरात में हर किसी घर में ऐसी ही साफ सफाई होती है। तो लेट मी शो यू कि कैसी होती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में रेगुलर जो साफ़ सफाई होती है वो कैसी होती है। तो सुबह उठ के हमने झाड़ू वाड़ू लगा लेना होता है, बेसिक जो ज़रूरत है, जैसे कि हॉल में, रूम में, नीचे के फ्लोर पे हम झाड़ू लगा लेते हैं। एंड देन पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर खाना पीना बन जाता है। उसके बाद सब जब ऑफिस चले जाते हैं तो 11 बजे के बाद होती है हमारी साफ़ सफाई शुरू। और अब मैं जा रही हूँ वो अब शुरू करने। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं साफ़ सफाई। झाड़ू पोछे का काम तो आंटी का है, मेरा काम है डस्टिंग का। थोड़ा गंदा है ना, जैसे इग्नोर दिस, गंदा नहीं है, इसके रेशे निकल गए। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि हम डस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआत हम नीचे से डस्टिंग की करेंगे, क्योंकि घर पे कोई है नहीं और सारा काम मुझे करना है। तो शिवू यहाँ नीचे बैठ के टीवी देख रहा है, तो मेरे को काम करने में ज़्यादा इजी होगा। तो जैसे कि आपने देखा सेल्फ पे सारे सो पीसेस रखे हैं। डेली इन सो पीसेस को उतारना होता है, पोंछना होता है, सेल्फ पोंछना होता है, वापस रखना होता है। मतलब आप घर के किसी भी कॉर्नर में अपना एक हाथ फेरो, अगर हाथ पे धूल आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो कुछ साफ सफाई का हाल ऐसा होता है। मैं जब ऐसे देखती तो मुझे लगता है साफ़ ही तो है यार। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था यार साफ़ ही तो है, रोज़ रोज़ क्या करना। लेकिन बाद में करते करते अब रियलाइज़ हुआ, अब तो मुझे भी आदत हो गई है। देख सकते हो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स रखे हो सारा हटाओ, नीचे रखो, सेल्फ को साफ़ करो, फिर वापस से दूसरे सेल्फ पे जाओ। ऐसे बात करें कांच की तो वो मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कॉलिंग लेके घूमना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता था जब शिवू नहीं होता था, पर अभी आई एम अ मदर ऑफ अ वन चाइल्ड। तो फिर अभी ओटीएस में शिवू की कार और उसके खिलौने, भाई साहब ये तो एक अलग ही तहलका, एक आतंक है। तो इधर उधर खिलौने बिखरे, वो सब साफ़ करके मैंने ओटीएस में सारा कर दिया। ये हमारे घर का ओटीएस है। एंड फिर उसके बाद से डाइनिंग एरिया में जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत झाड़ना होता है, क्योंकि उस पर भी धूल जम जाती है। एंड ये सारे पेपर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या थे, वो सब चीज़ क्लीन करके उसके बाद से ये यार गुलाब में जो ये है तो आर्टिफिशियल, लेकिन स्मेल इसमें आज तक आती है और बहुत ही अच्छी वाली स्मेल आती है, लाइक नेचुरल गुलाब की तरह। तो बस मज़ा ही आ रहा था। फिर उसके बाद से आज पंखे पोंछने का दिन था। लाइक पंखा हम 2 दिन 3 दिन पे एक बार पोंछते हैं पूरे घर का। तो बस मैंने सारा फैन क्लीन किया एंड डाइनिंग टेबल क्लीन किया, फिर सारे चेयर को ऐसे झाड़ा पोछा। उसके बाद से उसको थोड़ा सा गर्म गीले कपड़े से पोंछा। मैं बताने में भूल जा रही हूँ यार। ये देखो जो हमारे विंडोज़ होते हैं ना, ये पर्दे, उसको हम ऐसे समेटेंगे। एंड देन जो भी ग्रिल के बीच में कचरा फंसा होता है उसको भी हम ऐसे झाड़ झाड़ के निकालेंगे। मैं नहीं जा सकती, सो इसकी साफ सफाई मम्मी करके गए। ये जो दोनों बाप बेटे हैं ना, इनके बैग्स, मैं तो इससे ही परेशान हो जाती हूँ। लैपटॉप भी फैला के चले गए हैं। चलो अब इनके बैग्स पहले। मम्मी का रूम और ओटीएस होने के बाद सब बारी है हॉल की, और हॉल में कारपेट थोड़ा सा अनमैच करता है, उसको ध्यान रखना, बिकॉज हमारे सोफे पे कवर नहीं है। एंड ये इसको इसलिए बिछाया है क्योंकि शिवू बहुत सा कचरा गिराता रहता है, तो थोड़ा सा सेफ रहेगा। तो उसको भी रोज झाड़ू पोछो। एंड मजी को बताओ, ये जो घड़ी है ना, शिवू पता नहीं कि उसको पापा कहता है, और हमेशा ही जितनी भी घड़ियाँ देखता है उसको पापा कहता है। इसका क्या ट्रिक है मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ अगेन शिवू के इतने सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। मतलब पूरे घर में अगर सामान हम एक साइड कर रहे, खिलौने एक साइड कर रहे, तो खिलौने ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे। फिर शिव को थोड़ा बिजी रखने के लिए मैंने टीवी ऑन किया था। एंड अभी इसमें कई लोग बोलेंगे बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए, टीवी नहीं देना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बट क्या करूँ भाई, काम होता है, हमें करना पड़ता है। अगेन सारे पर्दों को समेट के ऐसे उसको ग्रिल साफ़ करना होता है। बीच बीच में शिवू के मूड बदलते रहते हैं, उसको ये गाना नहीं वो गाना चाहिए, वो गाना नहीं ये गाना चाहिए। फिर मैं शिवू की गाड़ी भी थोड़ा सा चला रही थी, तो थोड़ा बहुत मजे कर लूँ उसके साथ भी। एंड देन फिर उसके बाद से मैं आई किचन में। बाकी है, इसलिए मैं इसको लास्ट में क्लीन करूँगी। तब तक हम ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं।
नीचे फ्लोर खत्म हुआ, ऊपर के फ्लोर पे 3 रूम है, कौन सा शुरू करूँ। मैं सोच रही थी मेरा रूम तो कबाड़ होगा, इसलिए मैं लास्ट में शुरू करूँगी। सबसे अच्छा पहले मतलब मैं लक्ष्मी का रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें वो रहते नहीं, वो लंदन में, एंड ये रूम बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, तो इसको साफ़ करना थोड़ा ईजी होता है। तो पहले मैंने इसकी साफ़ सफाई शुरू की, और इसमें मैं कर्टेन हमेशा बांध के रखती हूँ, क्योंकि कौन रोज़ रोज़ उसको मोड़े और झाड़े। जब रोज़ झाड़ना ही है तो बांध के रखने का, जब कोई आएगा रहने तो फिर उसमें खोल देंगे। फिर अगेन यहाँ पे जो जितने भी शो पीसेस थे उन सारे शो पीस को उतारो, पोछो, लगाओ, और फिर कांच ऑब्वियसली हफ्ते में एक ही बार करना है ना यार। इतने कांच साफ़ करने बैठे तो बस ख़त्म, मैं आधी नहीं हो जाऊँगी, मेरा वेट लॉस नहीं हो जाएगा। वो रूम भी मैंने साफ़ कर दिया था, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कॉल आ गया था तो मैं बिज़ी थी। एंड देन फिर मैंने ऑफिस एरिया साफ़ किया, थोड़ा सा बहुत क्लीन किया, और उसके बाद से जो भी पैम्पलेट आप देख रहे हो वो मनीषा दी का है, उन्होंने कुछ अपना पढ़ाई का लगा रखा है। ये है विंडो का साफ़ करने का तरीका। में विंडो खोलना है, और ये पतली पट्टी, मोटी पट्टी, जितनी पट्टी होती है सबको एक एक करके पोंछना है। पट्टी पे बिल्कुल भी ऐसे धूल नहीं आना चाहिए। सो ये होता है हमारी सफाई का तरीका। एक ही चीज़ मैं कितनी बार बोल रही हूँ, पर मैं क्या बोलूँ यार, मतलब हाँ ठीक है। बस मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं पहले बहुत ही आलसी थी लाइक सफाई के मामले में। ऐसे मेरे को मेकअप वगैरह पसंद था, मुझे मतलब मेरा शॉप था तो वहाँ पे मुझे जाना पसंद था, मुझे ऐसे पैसे कमाने का बड़ा शौक था। तो जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी मैं करती थी। घर के काम में बहुत कम इंटरेस्ट लेती थी, पर अभी मैं टोटली चेंज हो गई हूँ। ये जो ब्लैंकेट मैं ऐसे फोल्ड कर रही ना, मैं फोल्ड नहीं करती थी, मैं ऐसे घुमुड़ समेटती थी और ऐसे अलमारी में ठूस देती थी। पर अब चीज़ें बदल गई हैं। सो अभी ये देखो, ये मैंने झाड़ा वाड़ा, या रोज़ ये विंडो खोलो एंड उसको झाड़ो फिर पोछो, फिर ये चीज़ें करनी होती हैं। अब इसमें भी वैक्यूम करना है, क्योंकि पीछे जो है वो वेलवेट का है और उसको हफ्ते में एक बार वैक्यूम करना होता है, तो वो हमने संडे के लिए पेंडिंग रखा है। अगेन ये पर्दे, हाँ पर्दे से याद आया, जो पर्दा फोल्ड करने का तरीका होता है ना, वो ऐसे समेट के, ये मेरे पतिदेव ने मुझे बोला है कि इसको ऐसे करने का है। मुझे तो प्यास लग गई यार, इतना काम करते करते मैंने पानी पिया, फिर आंटी आ गई इतने में, तो मैंने आंटी की हेल्प ली बेडशीट बिछाने के लिए, क्योंकि ये बेडशीट मुझसे अकेले नहीं बिछी जाती। एक्चुअली क्या है, जो गद्दा बहुत हैवी है उसको उठा के बाहर खींचना ही बहुत भारी काम होता है, आंटी से भी अकेले नहीं होता। सो मेरा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है दीपाली। मुझे पता है अगर वो वीडियो देख रही होगी तो मेरा मजाक ही बना रही होगी, बट उसको भी पता है, उसने भी बिछाया है मेरे साथ। उसके बाद से फिर ये सारा कुछ फिक्स करने के बाद से आंटी को अपना वेट देखना था, क्योंकि उनको वेट का बहुत टेंशन होता है। पता नहीं उनको किस बात का वेट का टेंशन है। हम जैसे लोग को तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। एंड देन हम छत पे आए, छत पे ये सब धुल गया था। फिर गेस्ट रूम को भी क्लीन करना था, तो मैंने गेस्ट रूम को क्लीन किया। उसकी वीडियो मैंने बहुत थोड़ी बनाई, क्योंकि यार अगर मैं हर चीज़ की वीडियो दिखाने लगी तो आपको वीडियो बहुत लंबी देखनी पड़ जाएगी। और आई थिंक आपको अंदाज़ा तो मिल ही गया होगा कि हमारी सफाई का तरीका क्या होता है और कैसे करता है। मेन बेसिकली टारगेट तो मेरा यही था, आपको दिखाने का। सो बस मैंने ये सारी चीज़ें क्लीन करी, एंड देन उसके बाद ये छत को मैं कैसे बोल सकती हूँ, ये दरवाजे, हाँ हमें दरवाजे भी रोज़ पोंछने होते हैं, स्पेशली ये जो बाहर साइड में होते हैं। जो सारा काम ख़त्म करने के बाद से अब बचा था मुझे ये प्रेस करने का काम। आई मीन प्रेस करने के लिए कपड़े बाहर जाते हैं, पर मैं अपने कपड़े खुद से प्रेस करती हूँ ताकि मैं प्रेस करना सीख जाऊँ। इससे इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। लाइक मुझे प्रेस करना बिल्कुल नहीं आता था। यहाँ आंटी देखो बाथरूम धुलती है, हमारे यहाँ जितने भी बाथरूम होते हैं रोज़ धुलते हैं, रोज़। ये मैं भी जब पहले बार आई थी तो मतलब हमारे यूपी में तो ऐसा नहीं होता था, संडास वगैरह तो एक हफ्ते में एक बार हो जाता था, लेकिन यहाँ पे रोज़ धुलता है। और इसमें मुझे पूरे लग गए 2 घंटे। अब आंटी अपना काम कर रही है, झाड़ू पोछा सबसे लास्ट फ्लोर पे हो गया, अभी मेरे फ्लोर पे हो रहा है। एंड देन उसके बाद से मुझे जब तक ये हो रहा है मैं सोच रही हूँ कि कपड़े प्रेस कर लूँ। चलो कपड़े प्रेस करते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ अपना होम टूर क्या कहते हैं उसको शेयर करूँ। फिर मैंने सोचा कि जब तक आप में से कोई कुछ कहेगा नहीं मैं नहीं करूँगी। तो अगर आप लोग को मेरा होम टूर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोलना, फिर मैं आपको देती हूँ अपना होम टूर। हाँ चलो नेक्स्ट काम करते हैं। बेसिकली मैं आपको ये यहाँ पे डिफरेंस बता रही थी कि यूपी में कैसे होता है, यहाँ पे कैसा होता है। तो उसके बाद से जब तक आंटी कर रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना प्रेस ही कर लेती हूँ। प्रेस मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, अभी भी मैं सीख रही हूँ। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब 90% मैं सीख चुकी हूँ मेरे लिए, सिर्फ मेरे कपड़ों पर। अगर मैं कोई दूसरा मुझे अपना दे तो मैं हाथ खड़े कर लेती हूँ कि भाई कब जल जाए कब क्या हो जाए पता नहीं। मम्मी अगर मेरी वीडियो देख रही होगी तो सोच रही होगी हाय मेरी बेटी कितनी बड़ी हुई, कितनी चेंज हो गई। और ये सब हुआ इस शर्ट की वजह से। आई मीन इस शर्ट नहीं, इस शर्ट को पहनने वाले की वजह से, शिव की वजह से। क्योंकि जब शिव डिलीवर हुआ उसके बाद से मैं उसको सारे कपड़े ऐसे प्रेस करके पहनाने लगी कि थोड़ा बहुत जो भी जर्म्स वगैरह हो वो प्रेस करने से सही हो जाए ये वो। एंड देन वो करते करते मेरे को शौक चढ़ गया और मेरे को प्रेस करना आ गया। तो मैं सिर्फ अपने और शिव के कपड़े प्रेस करती हूँ, बाकी घर के सारे मेम्बर्स के कपड़े बाहर जाते हैं प्रेस होने के लिए, क्योंकि सबके प्रेस करने लगी तब तो मैं बेहोश हो जाऊँगी। आई मीन एक तो ढंग से होगा नहीं और टेंशन अलग बनी रहेगी। तो उसके बाद से ये फ्लोर तो हो गया, मेरा रूम भी हो गया। अपने नीचे आई तो मैं शॉक्ड हो गई।
ये बाप बेटे सीढ़ी पे चढ़ के पता नहीं क्या किए जा रहे थे। एक्चुअली सारा काम होता है बट संडे को होता है, लेकिन आज ये घर पे थे तो इन्होंने कहा आज ही कर देते हैं, कल के लिए टेंशन नहीं रहेगा। सो ठीक है, हॉल के पंखे बहुत ऊँचे थे, मैंने नहीं पूछे थे तो इन्होंने पूछ दिए। एंड देन उसके बाद से फिर इन्होंने कहा कि चलो एसी भी क्लीन कर देते हैं, तो सारे एसी क्लीन करने लगे और मुझे धो के लाने में। ये जब काम करते हैं ना तो एक असिस्टेंट उनको चाहिए, जल्द से शुरू बड़ा हो जाए। रेगुलर हम ऐसे क्लीन करते हैं, देन आंटी झाड़ू पोछा करते हैं, बाथरूम धोते हैं। बट आज पतिदेव घर पे है तो उन्होंने बोला लाओ वैक्यूम, थोड़ा बहुत वैक्यूम भी कर देते हैं। तो ये हमारा काम वीकली होता है, पर आज वो घर पे हैं तो आज सैटरडे को ही है ताकि संडे हम फ्री रहें। क्या ना करें, ये महाराज पहले साफ सफाई करने लगे। क्या शिव? सजू, ए सजू इधर आ जा। सजू आजा 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 मेरा बेटा, आजा 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 मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी पाई है, मेरा क्यूटी पाई है। एक वो नालायक देखो साफ सफाई में लगा है, और मेरा क्यूटी है, मेरा क्यूटी, मेरा क्यूटी, मेरा क्यूटी। इधर देखो, ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आइए जल्दी, काम बाकी है अभी आंटी को। देखो देखो इसको देखो। तो ये दो इंसान हैं जिसको देख के मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। मैं कितनी भी थकी रहूँ और रिलैक्स फील करती हूँ। तो अभी माइंड फ्रेश हो गया, तो चलो वापस से काम पे लगते हैं। जिसको आधा काम तो शिव ने कर ही दिया है, सारी चीज़ें अनबॉक्स करके। पूरा नक्शा बिगाड़ के रख दिया है हॉल का इसने खिलौने से, उन्होंने सोफे से। मैंने सोचा गाने वाने लगा दूं, क्योंकि गाने के साथ काम करने का मजा ही कुछ और होता है। और एक्चुअली में माहौल बदल गया। शिवू भी इस गाने में डांस कर रहा था। वैसे पुराने गाने इनको बहुत पसंद नहीं है, इनको बहुत क्या बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको चुराने के लिए मैंने गाने लगाए थे, पर मुझे तो बहुत पसंद आया है। मैंने इसमें वाइब भी अलग होती है। अब देख सकते हो पूरा माहौल बदल गया है और हम तीनों लगे हुए हैं साफ सफाई में। वो उधर अपना किए जा रहे हैं, मैं भी गई पीछे में हाथ बटाने, और शिवू अपनी वैक्यूम के साथ खेले जा रहा है। उसको पता नहीं है पाइप क्या लग रहा है, आई डोंट नो, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है। हम और एक माहौल सा बन गया है साफ सफाई का। ऐसा लग रहा है दिवाली शुरू हो गई यार, दिवाली की साफ सफाई। अभी आप सोचो ये रेगुलर की या वीकली है? रेगुलर की साफ सफाई तो मैंने आपको दिखा दी, ये वीकली वाली साफ सफाई भी है जो देख लो इसमें ही। अब इसके बाद सोचो अगर दिवाली की साफ सफाई होती तो कितनी भयंकर तरीके से होती होगी। बेसिकली ये वीडियो तो मैंने कीर्ति के लिए बनाया है। मतलब मेरे मायके में मेरी फ्रेंड है कीर्ति, वो सोचती थी कि यार इतना सुंदर घर है तो कुछ करना ही नहीं होता। अगर बहन इतने सुंदर घर को सुंदर बनाया है, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बस देख ले क्या क्या करना होता है। तो तुम्हारे लिए ही वीडियो है ताकि तुम देखो और समझो कि एक्चुअली में क्या करना होता है। और दूसरी चीज़ और कि कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा वेट इतना है, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि मैं कितना काम करती हूँ। मैंने आई वॉच लिया कि मैं अपने स्टेप काउंट कर सकूँ, और स्टेप काउंट करने में मुझे पता चला कि मैं एक दिन में कम से कम 12 से 13 हज़ार स्टेप चल लेती हूँ विदाउट एनी एक्सरसाइज, एनी वॉकिंग। मेरे स्टेप जो हैं वो 12 to 13,000 होते हैं, क्योंकि मैं पूरे दिन जो ऊपर नीचे करती रहती हूँ। वो अलग दौड़ाता है अपने पीछे, अभी देख सकते हो। ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ डांस कर रही ताकि इसके पापा वैक्यूम का काम अच्छे से कर ले, क्योंकि ये मुझे वैक्यूम करने नहीं दे रहा है। अभी भी ये वैक्यूम के लिए परेशान कर रहा है, रोया पड़ा है। तो फिर मैं लेके चली गई इसको फीडिंग कराने के लिए, ताकि ये खाना वाना खाए और उसके बाद सो जाए। इतने में ये चढ़ गए पर्दे पे, वापस ये सब कुछ खाना छोड़ के आ गया पापा के पास। अब मुझे लगता है साफ़ सफाई होने के बाद ही दोनों बाप बेटे एक साथ खाएंगे। एंड तब तक ये चलो देखो पर्दे की साफ़ सफाई, एक पर्दे की ये काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे पतिदेव का काम है, वो वही करेंगे। और फाइनली घर कुछ ऊपर से तो चमक गया, पर नीचे से जो घर का कचरा हो रखा है वो मैं आपको कैसे दिखाऊं। कभी कभी है ना, मुझे अपने पतिदेव को देख कर के वो मतलब इतना प्राउड वाला फीलिंग आता है। लाइक कोई गाना नहीं है, खुशी खुशी कर दो विदा जमाई राजा राम मिला। हाय, नज़र ना लगे मेरे पतिदेव को, बस ऐसे साफ़ सफाई करते रहे, मेरा काम थोड़ा आधा करते रहे। मतलब मेरे से ज़्यादा साफ़ सफाई का क्रेज़ मेरे पतिदेव को है, और मुझे लगता है यही सेम जीन्स मेरे बेटे में भी आई है। पर इनको कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए फिर ये भाग गए, तो मैंने भी कैमरा बंद कर दिया। आंटी इधर रूम कर चुकी हैं और शिवू भी सो चुका है। मतलब मैं बोल रही थी ना कि उसको भूख लगी है या परेशान कर रहा है, मैंने उसको बॉटल दी एंड फिर उसके बाद से वो सो गया। एंड उसके बाद से आप ये देख सकते हो पूरे हॉल का
क्या हाल हो रखा है, पूरा हॉल कैसे बिखरा पड़ा है। खैर साफ़ सफाई तो हो गई, अब ज़रूरत है इसको प्लेस करने की, तो टन 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 टना। सो ये है हमारा घर साफ़ सुथरा होने के बाद। और आपको अगर मेरे घर का पूरा होम टूर चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको दूँगी।